तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। निम्न फलन एफ एक्स बराबर एक्स टेन इनवर्स एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो के बराबर नहीं है और फंक्शन का मान जीरो है, फलन का मान जीरो है जब एक्स बराबर जीरो है। बिंदु पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो अपन को अवकलनीयता का परीक्षण करते हैं। अवकलनीयता का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले अपन इसमें लेते हैं बाएं पक्ष का अवकलज। तो एफ डैश जीरो माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एफ जीरो बट्टे माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। एक्स का मान जीरो से कम है, जीरो माइनस एच है तो जीरो से कम है तो ज़्यादा या कम एक्स का मान यहाँ पे होगा, क्योंकि इक्वल टू जीरो नहीं है, बराबर जीरो नहीं है। तो इसमें हम फंक्शन ये लेंगे और x पे परिवर्तित कर देंगे x की वैल्यू जीरो माइनस एच, एक्स की जगह पुट कर देंगे जीरो माइनस एच। तो ये हो जाएगा जीरो माइनस एच टेन इनवर्स जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो पे फलन का मान है जीरो तो जीरो पुट कर देते हैं बट्टे माइनस एच। तो अपने पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जीरो माइनस एच टेन इनवर्स जीरो माइनस एच और माइनस जीरो जीरो हो जाएगा अपॉन माइनस एच कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टेन इनवर्स माइनस एच की वैल्यू होती है माइनस टेन इनवर्स एच। अब इसमें एच की वैल्यू पुट करेंगे, एच की लिमिट जीरो पुट करेंगे तो टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू हो जाएगी जीरो। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं दाएं पक्ष का अवकलज। तो एफ डैश जीरो प्लस जीरो बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बट्टे एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जीरो प्लस एच। एक्स का मान जीरो से बड़ा है तो इसी में आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो x इक्वल टू जीरो है तो इसमें x को रिप्लेस करके x की जगह पे अपन लिख देंगे जीरो प्लस एच। तो ये हो जाएगा जीरो प्लस एच टेन इनवर्स जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो। जीरो पे x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी है, जीरो ही है तो जीरो पुट कर देते हैं अपॉन में h। तो इसको आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जीरो प्लस एच टेन इनवर्स जीरो प्लस एच अपॉन एच कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपन h की वैल्यू पुट करेंगे, टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो बोथ की वैल्यू जीरो आ रही है, दाएं पक्ष की और बाएं पक्ष दोनों की जीरो आ रही है, इसलिए एफ डैश जीरो माइनस जीरो इज इक्वल्स टू एफ डैश जीरो प्लस जीरो। अतः फलन एफ एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है फलन एफ एक्स बराबर वन माइनस कोस एक्स अपॉन टू जब x लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो है। x का मान जीरो से छोटा और बराबर है, और x माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू जब x का मान ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है कि बिंदु x बराबर जीरो पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो अवकलनीयता का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले अपन निकालते हैं इसकी बाईं सीमा, बाएं अवकलज, बाएं पक्ष का अवकलज तो एफ डैश जीरो माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एफ जीरो बट्टे माइनस एच। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करें अपन
तो 0 माइनस एच, एक्स का मान 0 से कम है तो एक्स का मान 0 से कम इस फंक्शन में आ रहा है, इस फलन में आ रहा है, तो एक्स की जगह पे अपन इसमें पुट कर देंगे 0 माइनस एच। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 0 माइनस एच बट्टे 2 माइनस f0, x बराबर 0 पर क्या मान आएगा, x बराबर 0 भी इसी में है तो x की जगह पे 0 रख देंगे अपन, तो यह आ जाएगा 1 माइनस कोस 0/2, 1 माइनस कोस 0/2 अपॉन में h है माइनस बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस माइनस h अपॉन 2 माइनस 1 माइनस कोस 0 की वैल्यू 1 ही होती है अपॉन 2 और अपॉन में है माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 माइनस कोस माइनस h होता है कोस h, कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस h हो जाएगा ये अपॉन 2 और ये 1 माइनस 1 0/2 0 हो जाएगा और अपॉन में क्या है माइनस h। तो इसको हम आगे सॉल्व करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसमें 1 माइनस कोस h जो है 1 माइनस कोस h उसकी वैल्यू अपन देखें तो यहाँ कोस 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है थीटा, तो इसको अगर अपन थीटा कर दें तो ये 2 था तो 1 है, तो 1 है तो ये हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब इस 1 को अपन इस साइड ट्रांसफ़र कर लें, ये cos थीटा को इस साइड ट्रांसफ़र कर ले तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ये आ रही है, अपने थीटा की जगह पे h है तो 1 माइनस कॉस h, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस h की वैल्यू आएगी 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2, तो इसको अपन पुट कर देते हैं 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 अपॉन में 2 है और टोटल के अपॉन में है माइनस h। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अपने पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इस साइन स्क्वायर h/2 को अपन पुट कर देते हैं साइन h/2 इंटू साइन h/2, 2 टाइम हो गए अपॉन में माइनस h। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम कंडीशन बनाते हैं, पहले भी की थी ये कंडीशन हमने, इस h को हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 2, इसको आउट में ले लेते हैं बिल्कुल क्योंकि कांस्टेंट है, इससे इस पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन h अपॉन 2 अपॉन में h अपॉन 2। ठीक है, इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये साइन h अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। अब इसकी वैल्यू 1 होती है जब h टेंड्स टू 0 सेम हो थीटा ऊपर नीचे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 लिमिट रिमूव करने पे और इनटू इस पे 0 पुट करें 0/2 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है इज इक्वल्स टू अपने पास टोटल का सॉल्व आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखते हैं इसका बायां अवकलज, बाएं पक्ष का अवकलज। तो f डैश 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 बट्टे h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें 0 प्लस h, x का मान 0 से ज़्यादा है तो 0 से ज़्यादा है तो इसी कंडीशन पे आएगा, x ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा है तो ये वाली कंडीशन लेंगे, इसमें x की जगह पे भी अपन पुट कर देंगे 0 प्लस h, तो 0 प्लस h माइनस 2 0 प्लस h का होल स्क्वायर बट्टे 2, तो ये हो जाएगा
0 प्लस एच माइनस 2 0 प्लस एच होल स्क्वायर बटे 2 और माइनस f0 x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू है, x बराबर 0 पर ये है 1 माइनस कोस एक्स बट्टे 2, तो x की जगह पे 0 रख देंगे तो 1 माइनस कोस 0 बट्टे 2 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस कोस 0 बट्टे 2 और पूरे के बट्टे में है h, तो अपने पास आ जाएगा बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h माइनस 2 एच स्क्वायर बट्टे 2, ये पूरा कोस 0 की वैल्यू आ जाएगी 1 बट्टे 2, पूरे के बट्टे में आ जाएगा h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। इसमें हम h कॉमन ले लेते हैं तो h बाहर आ जाएगा एक और अपने पास बचा है 1 माइनस 2h, ठीक है, और बट्टे 2 बट्टे h, क्योंकि इसकी वैल्यू तो टोटल 0 हो जाए, 1 माइनस 0 बट्टे 2 0 ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं आगे, इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 इसके अपॉन में ले आते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा h 1 माइनस 2h अपॉन 2 इंटू एच, एच कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट रिमूव करेंगे 0 हो जाएगी, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, अपने पास वैल्यू आ गई हाफ, ठीक है। तो दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही है तो अपन इसमें पुट करेंगे, इसलिए f डैश 0 माइनस 0 नॉट इक्वल्स टू f डैश 0 प्लस 0, अतः दिया गया फलन fx x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन fx x की घात m कोस 1 बट्टे x जब x 0 के बराबर नहीं है, x नॉट इक्वल टू 0, और 0 है इसका मान फलन का जब x बराबर 0 है। तो हमें इसमें दो कंडीशन सॉल्व करनी है, बिंदु x बराबर 0 पर ये संतत होगा जब m का मान बड़ा हो 0 से, जब m का मान 0 से बड़ा हो तब ये x बराबर 0 पर संतत होगा, एक तो ये दिखाना है, और दूसरा बिंदु x बराबर 0 पर यह अवकलनीय होगा जब m का मान 0 से बड़ा होगा, 1 से, इसको 1 करना, इसका मान 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला लेते हैं अपन, तो संतत सिद्ध करना है इसको x बराबर 0 पर जब m ग्रेटर देन 0। तो संतत सिद्ध करने के लिए पहले फलन का मान लेते हैं, फलन का मान x बराबर 0 पर, तो f0 कितना हो जाएगा, f0 यानी x का मान 0 है तो फलन का मान क्या आ रहा है 0, तो फर्स्ट कंडीशन तो फलन का मान तो आ रहा है x बराबर 0 पे 0। अब सेकंड अपन लेते हैं बाएं अवकलज के लिए, संततता कर रहे हैं अपन बाएं पक्ष के लिए, तो बाएं पक्ष के लिए अपन करेंगे तो ये हो जाएगा f 0 माइनस 0, इसमें डैश नहीं लगाया मैंने क्योंकि अपन संततता कर रहे हैं, डैश लगता है अवकलन में, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, तो 0 माइनस h 0 से कम है मान x का, तो 0 से कम इसी में होगा, ज़्यादा या कम, क्योंकि इसमें तो बराबर है, तो इस वाले फलन के मान में x की जगह पे अपन रख देंगे 0 माइनस h दोनों पे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h की घात m कोस 1 बट्टे 0 माइनस h, ठीक है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की घात m हो जाएगी और कोस 1 बट्टे माइनस h बराबर
अब इसको हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको -1 की घात m गुणा h की घात m लिख दें, तो ये हो जाएगा -1 की घात m h की घात m, और कोस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा अंदर 1/h। ठीक है, ये बन गई अपनी समीकरण 2। अपन दायां पक्ष के लिए सॉल्व करते हैं। दाएं पक्ष के लिए, तो दाएं पक्ष के लिए हो जाएगा f0 + 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h। तो 0 + h, x का मान 0 से ज़्यादा है, तो x का मान 0 से ज़्यादा इसी में होगा क्योंकि इसमें तो बराबर है, तो x की जगह पे अपन इसमें पुट कर देंगे 0 + h। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 + h की घात m कोस 1/0 + h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा h की घात m cos की घात 1/h, cos 1/h। ये बन गई थर्ड कंडीशन। अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया है ये संतत तभी होगा जब m का मान > 0, तो अपन देखते हैं ऐसी स्थिति बन रही है क्या। तो f 0 पे फलन का मान 0 आ रहा है, तो तीनों 0 आएंगे तभी ये संतत होगा फलन। तो सब में 0 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अगर m का मान 0 से बड़ा होगा इसमें कह रहे हैं तभी संतत होगा। अगर अपन कम लें, जैसे माइनस में ले लें, -1 लिया, 0 से कम -1 होगा, -1 लिया, तो ये h की घात -1, इसका मतलब हो गया 1/h। ठीक है, h की घात -1 का मतलब 1/h। अब h की लिमिट अपन 0 रखें तो 1/0 का मान हो जाता है अनंत, इन्फिनेटिव। अनंत को इससे गुणा करेंगे तो अनंत ही आएगा, तो ये संतत नहीं होगा। और इस वाले में भी ऐसे ही हम -1 रखेंगे तो इसमें भी अनंत आएगा, तो अनंत पे ये संतत नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू m की वैल्यू 0 से बड़ी रखनी है, तो ये क्या बट्टे में नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगी सारी घातें, और इसका मान 0 हो जाएगा लिमिट 0 लगाने पे। तो अपन क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से फलन तभी संतत होगा जब m > 0। ठीक है, अब इसी का सेकंड पॉइंट है, बिंदु x = 0 पर अवकलनीय यदि m > 1, तो अवकलनीयता की जांच करते हैं इसमें x = 0 पर। तो इसके सेकंड में सबसे पहले अपन लेंगे बाएं अवकलज के लिए, तो बाएं अवकलज के लिए f' 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h -f0 बट्टे -h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 - h, x का मान 0 से कम है, तो 0 से कम में ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी, x ≠ 0, 0 से कम है, तो उसमें इस फलन में x की जगह पे अपन लिख देंगे 0 - h। तो ये हो जाएगा 0 - h की घात m cos 1/0 - h माइनस f0, x का मान 0,
पे फलन का मान 0 है तो डायरेक्ट इसको 0 लिख देते हैं बट्टे माइनस एच। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच की घात m कॉस 1 बट्टे माइनस एच और पूरे के बट्टे में माइनस एच, ये 0 हो गया, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें ये जो माइनस एच है इसको अपन ऊपर ले आए तो इसकी घात हो जाएगी m माइनस 1, इसको ऊपर लाएंगे तो इसकी एक घात माइनस 1 और आ जाएगी, तो इसको अपन लिख देते हैं माइनस एच की घात m माइनस 1, ये ऊपर आ गया तो m माइनस 1 लगा देते हैं और ये हो जाएगा कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा थीटा, कोस 1 बट्टे एच। ठीक है, इतना आ गया। अब ये हो जाएगी अपनी कंडीशन सेकंड, या उससे पहले एक चीज़ और कर लेते हैं, इस माइनस एच को अपन लिख देते हैं माइनस 1 की घात m माइनस 1 और h की घात m माइनस 1, दोनों को अलग अलग कर लिया, गुणा करेंगे तो वही माइनस एच ही आएगा। ठीक है, और कॉस 1 बट्टे एच, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 बन गया ये। ठीक है, अब लेते हैं अपन दाएं अवकलज के लिए। दाएं अवकलज के लिए f डैश 0 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 बट्टे h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 प्लस h पर वही कंडीशन रहेगी x नॉट इक्वल टू 0, इसमें x की जगह पे अपन 0 प्लस h पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस h की घात m कॉस 1 बट्टे 0 प्लस h माइनस f0, x बराबर 0 पे फलन का मान 0 ही है तो इसको 0 रख देते हैं बट्टे h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h की घात m कॉस 1 बट्टे h और बट्टे में आ गया h। ठीक है, और ये तो 0 हो ही गया, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h ऊपर ले आते हैं तो घात h की हो जाएगी m माइनस 1 और ये हो जाएगा कॉस 1 बट्टे h। ये बन गया समीकरण 2। अब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तभी ये अवकलनीय होंगे, तो इसमें आप देखो h की घात m माइनस 1 है, अपन को कंडीशन क्या लेनी है, कब होंगे ये अवकलनीय, जब m का मान 1 से बड़ा हो। अपन 1 ले ले तो ये 0 हो जाएगा, तो किसी 0 लिमिट लगाएंगे इस पे 0, h की लिमिट 0, तो 0 की घात 0 डिफाइन है ही नहीं तो इसको सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। तो अगर अपन इसकी वैल्यू माइनस में ले लें, माइनस 1 ले ली तो माइनस 1 माइनस 2 हो गए तो 1 के बट्टे में h स्क्वायर हो जाएगा, 1 बट्टे h स्क्वायर, h की लिमिट 0 रखोगे तो 1 बट्टे 0 की वैल्यू अनंत होगी, तो अनंत पर अवकलनीय नहीं होता है फलन। तो इसी प्रकार दूसरी वाली कंडीशन में भी ये का यही सिस्टम रहेगा, उसी की तरह फर्स्ट वाली की तरह। तो m ग्रेटर देन 1 पर समीकरण 1 व 2 का मान समान होगा, अतः दिया गया फलन अवकलनीय होगा यदि m ग्रेटर देन 1। ठीक है।